जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य होने का दावा कर रही थी और ऐसे हादसों के लिए अब वहां कौन जिम्मेदार है। इसे लेकर A1 टीवी संवाददाता सौम्या मिश्रा ने खास बातचीत की झारखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और जम्मू से आने वाले कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर से। पिछले दिनों जिस तरह से शिवखोड़ी से वैष्णो देवी जा रही बस पर हमला हुआ और उसमें 10 लोगों की मौत हो गई, 33 लोग अभी भी घायल हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ गुलाम मीर सर हैं। सर, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि आप भी वहां से आते हैं, जो घटना हुई है इसमें सुरक्षा की कितनी कमी आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो दुख की बात है, क्योंकि ये टूरिस्ट और ये रिलीजियस टूरिस्ट शिवखोरी दर्शन के लिए जा रहे थे। आज तक जम्मू कश्मीर में काफ़ी अप डाउन सिचुएशंस रही, मगर टूरिस्ट्स के साथ या ये श्रद्धालुओं के साथ में कभी भी इस तरह का मेजर हादसा सुनने को नहीं मिला। तो और जिस एरिया में ये हुआ है वो एरिया भी कभी भी वल्नरेबल नहीं माना जाता था। वो ऑलमोस्ट जो पीक मिलिटेंसी थी तब भी वो कंपैरेटिवली सुरक्षित एरिया माना जाता था। अब ऐसी जगह पर अगर ये वारदात हुई है, जो रिपोर्ट्स दे रही है, जो सरकार और वहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट कह रही है, तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी गंभीर है। सर, जिस तरह से घटना हुई, क्योंकि वो ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पर ऐसी घटनाएं होती है और इस समय हम देख रहे हैं कि लगातार जो है वो यात्रियों पर टारगेट किया जा रहा है, तो क्या आने वाले समय में, जैसे कि अभी अमरनाथ की भी जो है वो यात्राएं शुरू होने वाली है, कितनी चुनौतियां बढ़ जाएगी? मैंने इसीलिए कहा ये गंभीर है, क्योंकि वो इफेक्टेड एरिया कभी नहीं हुआ रहा है पहले, और ऐसे एरिया में अगर इस तरह की मिलिटेंट एक्टिविटी होती है तो मेरे ख्याल से इसमें एजेंसीज और होम मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट्स को काफ़ी मतलब डीपली देखना पड़ेगा, क्योंकि आगे अमरनाथ यात्रा आ रही है, आगे चुनावों का सिलसिला फिर शुरू होगा। तो ऐसे में इसको डिटेल से देखना पड़ेगा। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के दावे जो 5 साल 6 साल से वो पूरे देश को मतलब गुमराह करते आए कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ हमने ठीक किया, वही हमने हर साल देखा कि कुछ न कुछ उस तरह की वारदातें हुई जो पहले कभी नहीं होते थे। लगातार ये दावे किए गए कि 370 हटने के बाद से जो है वो स्थिति बहुत अब शांत हो चुकी है, किसी तरह का कोई हमला नहीं होता है, हालांकि उसके बावजूद हमने देखे घाटी में हमले हो रहे हैं। तभी मैं कह रहा हूँ कि दावे वो बाहर मुल्क को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और अपने स्टेटमेंट्स में ये कह रहे हैं कि देखो जी, हमने वहाँ स्टेट को तोड़ा, यूनियन टेरिटरीज बनाई और 370 हटाया, अब सब कुछ चंगा है। मगर जब साथ साथ हम देख रहे हैं इन्हीं 5 सालों में ज़बरदस्त डेंजरस इस तरह के अटैक्स हुए। राजौरी का इंसिडेंट आप देख लीजिए, 15 दिन कितना हमारा वहाँ पर फौजियों का नुकसान हुआ, मगर एक भी कोई टेररिस्ट हाथ नहीं लगा। 15 दिन के बाद में खाली वापस आना पड़ा, काफ़ी डैमेज के बाद। उसी तरह से और कई एरियाज में इंसिडेंट्स हुए हैं, नुकसान हुआ है हमारा। तो इसलिए ये कहना कि सब कुछ ठीक किया, इन एक्टिविटीज से उस पर शक खड़ा होता है। ऐसे में हमारी डिमांड लगातार है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, उनकी एजेंसीज, उनका सारा सिस्टम वहाँ बैठा हुआ है, उनको इंटरनल सिचुएशन के बारे में देश को बाकायदा खबरदार करना चाहिए, ब्रीफ करना चाहिए। आंखों में धूल नहीं झोंकना चाहिए कि सब कुछ ठीक है, ऐसे में आगे नुकसान होने का खतरा है। तो इसलिए अगर कोई सिचुएशन अंदर खाते है, कोई एग्जिस्टेंस है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब वो हर बार कहते हैं सब ठीक है, फिर जब इंसिडेंट होता है कहता है अभी हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, अभी हम मिलिटेंटों से लड़ रहे हैं, तो फिर एक्सेप्ट क्यों नहीं करो कि अभी है, उसमें गुनाह क्या है? तो इसलिए हम तो चाहेंगे कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद में देश को और जम्मू कश्मीर के लोगों को खबरदार करना चाहिए।